कोरोना महामारी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों ने अभी से ही पलायन करना शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की फसल की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन लेबर की कमी के चलते एक बार फिर मार्केट कमेटी के सामने तमाम मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बात गोहाना की करें तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि कोरोना के डर से बिहार और बंगाल से यहां आने वाले प्रवासी मजदूर अपने घर जा चुके हैं। फसल के उठान और मजदूरों की कमी को लेकर हमने आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप कुमार से बात की, तो उन्होंने कहा कि पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से भारी संख्या में प्रवासी मजदूर पलायन कर गए थे और इस बार भी वही हालात हो चुके हैं, जिससे मजदूरों की संख्या 50% से भी कम रह गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही गेहूं की फसल को नहीं उठाया गया तो ये खराब हो सकती है और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं गोहाना मार्केट कमेटी के सचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि अनाज मंडी के अंदर फसल उठान को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के डर से मजदूर नहीं आ रहे हैं। वित्त वर्ष 19-20 और 18-19 में यहाँ अंदाजा 2100-2200 लेबर आती थी झड़ाई की और रजाई करने के लिए। पिछले साल भी कोरोना के कारण लेबर की बहुत दिक्कत हुई, पूरी लेबर नहीं आ पाई, जिसके कारण गेहूँ बहुत ख़राब हो गया मंडी में और जिसका लॉस आढ़तियों उठाना पड़ गया। जो गेहूँ लेट उठा, बारिश आ गई, नीचे गेहूँ ख़राब हो गए, वो कट्टे बाद में 5-6 किलो आढ़तियों बेचने पड़ गए। वही हाल इस साल भी हो रहा है। इस साल भी लेबर 800-900 मतलब 50% लेबर अब की आई हुई हमारे पास। तो क्या कारण मानते हो, कारण क्या है इसका? बस कुछ वहाँ के यूपी या बंगाल के मजदूर कोरोना के चक्कर में डरते हुए नहीं आ रहे। कुछ ट्रांसपोर्टेशन सरकार ने बंद कर रखी है, रेलवे वगैरह, वो भी दिक्कत मानते हैं, उसमें भी नहीं आ रहे, कारण भी नहीं आ रहे। तो कोरोना का भी मेन रोल माना जा रहा है? हाँ, कोरोना का मेन रोल माना जा रहा है लेबर के। उनमें डर है लेबर के अंदर, कहीं फिर भी ये हालात रहे और अगर लेट फसल उठान हुआ और मौसम ख़राब हो गया तो फिर गेहूँ ख़राब हो जाएंगे, गेहूँ की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। हाँ, मजदूरों में कुछ ये जो कोरोना का फैला, इससे कुछ घबराहट थी, तो इसकी भी समस्या तो थी। हालांकि कुछ मजदूर अभी भी मंडी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पहले मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन अब कोरोना महामारी की वजह से मजदूरों की काफी कमी है और कुछ लॉकडाउन के डर से अपने घर चले गए हैं, जो वापस यहाँ नहीं आना चाहते। जैसे सर पहले 20 लेबर 25 लेबर में एक दुकान पे काम चलता था, उस समय अभी है कि 10-12 लेबर में काम चलाना पड़ता है। ऐसा समस्या है, गाड़ी घोड़ा का बहुत दिक्कत चल रहा है। बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है और अब इन प्रवासी मजदूरों को डर है कि दोबारा लॉकडाउन लग गया तो उनका क्या होगा, इसलिए उन्होंने फिर पलायन शुरू कर दिया है। गुरुग्राम से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां काफी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों की तरफ जाते दिखाई दिए। नाइट कर्फ्यू पिछले बार भी लगा था, हो सकता है इसी वजह से इसी तरह फिर आपको दिन वाला कर्फ्यू लग जाए, फिर पिछले बार की तरह दिक्कत हो जाएगा। पिछली बार फंस गए थे, कोई पूछने वाला भी नहीं मिला था यहाँ पे। पिछले बार जो है 3 महीने तक फंसे रहे, कोई पूछने वाला, ना कोई प्रशासन की तरफ से, ना कोई सरकार की तरफ से, ना राज्य सरकार की तरफ किसी तरह से कोई मदद नहीं मिली थी। क्योंकि अगले साल जो हुआ था ना, उसके वजह से मेरे को डर हो रहा है। क्या हुआ था पिछले साल? पिछले साल मैंने पैदल गया था गांव। इस साल मैं जो सीट मिला, जो पहले 1000 में मिलता था, 2000 का करवा के जानो बिहार। वहीं अनाज मंडी में गेहूं की फसल बेचने आए किसानों का कहना है कि मजदूरों की कमी के चलते फसल का उठान नहीं हो रहा है और अब मंडी में फसल डालने के लिए कोई जगह भी नहीं बची है। परेशानी बहुत हो रही है जी, बहुत कमीदार बहुत दुखी है, ना तो ट्रेन चल रही है, ना लेबर आ रही है, बहुत भारी दिक्कत हो रही है, ना उठान हो रहा है समय पर, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई किसी का दबाव हो रहा है। सारी ट्रेनों में कोई आदमी आ रहा नहीं, खुदा नहीं। ये कोरोना के कारण, कोरोना नहीं है, ये बिना कोरोना के कारण सारा काम सिस्टम सारे खराब हो चुके हैं। गोहाना अनाज मंडी गेहूं की फसल से खचाखच भरी हुई है, लेकिन इसके उठान के लिए लेबर का अकाल पड़ा हुआ है। व्यापारियों को डर है कि अगर इस बीच कहीं बारिश हो गई तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वहीं प्रवासी मजदूरों को डर है कि कहीं दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, इसीलिए उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया है। ईटीवी भारत के लिए गोहाना से राहुल सैनी और गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।